निपुण सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक क्वेश्चन के बारे में बोल रही हूँ, जो कि कथक नृत्य के उद्भव, विकास, उसका नामकरण, उसके पर्यायवाची शब्द, इसका विस्तार, ये शैली कैसे बनी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ जितनी भी हैं उनका नामकरण जैसे हमने कई जगह देखा भी है कि उनका नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में ये बातें आती है कि उनका नामकरण कैसे हुआ। तो ये भी जानना ज़रूरी है नृत्य के विद्यार्थियों के लिए कि उनका नामकरण कैसे हुआ है। तो जैसे कि बोला भी गया है कि देशी नृत्य और मार्गी नृत्य दो तरीके के डांस को दो स्टाइल में डाल दिया है, देशी और मार्गी। तो मार्गी वही है जो कि मार्गी नृत्य वह है जिसे हम फॉलो करते हैं। देशी नृत्य का मतलब ये कि मन में उठी हुई तरंगों के अनुसार हम लोग, अगर मन खुश होता है तो हम नाच लेते हैं, या हम लोग झूम लेते हैं, हम लोग गा लेते हैं। तो यही देशी है, मतलब कोई किसी चीज़ को फॉलो, किसी रूल को फॉलो नहीं करता। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं मार्गी मतलब किसी मार्ग का अनुसरण करना। मार्गी मतलब किसी मार्ग को अनुसरण करना। तो वो मार्गी है शास्त्रीय नृत्य, जो कि नियमता से बंधे हुए हैं और उसी नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए इन्हें जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, और क्योंकि शास्त्रीय नृत्य शास्त्र को फॉलो करते हैं, नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हैं, इसलिए इनका नाम मार्गी रखा गया है। तो भारत की जो जितनी भी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है, उसमें कथक नृत्य भी, उनमें से कथक नृत्य भी एक है। तांडव और लास्य के उपरांत कुशीलव तथा चारण संज्ञक नटों द्वारा स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित यह भारतीय नृत्य कला का प्रथम नृत्य रूप है, जिसमें प्रत्येक युग को सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के अनुरूप रंगारंग स्वरूप धारण कर विकास प्राप्त किया है। इसमें तांडव की उद्धतचारियाँ भी हैं तथा लास्य के ललित अंगहार भी हैं। देशी नृत्यों की सहजता, गतिमता, संगीत का संयोग है, और नाट्य का अनुसरण करता है। इसमें मध्य युग में कृष्ण कथा को प्रयोग, जितनी भी कृष्ण से संबंधित कथाएं हैं उसका प्रयोग बहुत आयत रूप से किया गया है। और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में आंध्र तक, और पूर्व में आसाम, बंगाल से लेकर पश्चिम में वर्तमान पाकिस्तान तक, 2/3 भारत में यही नृत्य शैली प्रचलित है। किंतु इसका क्षेत्रफल जितना विस्तृत है, उसका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही वैविध्यपूर्ण है, उतना ही अलग अलग रूप से अलग अलग राज्यों में ये विकसित हुआ है। तो इसी के बारे में है। इसके नामकरण के बारे में, अब हम इसकी जब नामकरण की चर्चा करते हैं तो राजा राम द्विवेदी का कथन है कि कथक नृत्य की संज्ञा अभी सन 1935 या 36 में लखनऊ से निकली। कुछ लोग कहते हैं इसका नाम स्वर्गीय रामदास कथिक ने दिया है, जो कि मैरिज कॉलेज में शिक्षक थे। कोई कहता है कि कोई कुछ कहता है, मतलब अनेक मतभेद हैं इसके नामकरण के लिए। लेकिन यह सत्य है कि भारत की वर्तमान समस्त शास्त्रीय नृत्य शैलियों का नामकरण संस्कार, मतलब 19 से 20वीं 18वीं 19 20वीं सदी में हुआ है।
18वीं के लास्ट में बोलेंगे या 19 की शुरुआत में, तो ये एक मतभेद का विषय हमेशा से ही बना रहता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम एक निश्चित मत पर जाना पड़ेगा कि इसका नामकरण कब हुआ। स्वर्गीय रामदास जी कथिक, स्वर्गीय शंभू महाराज जी के सगे मामा और अयोध्या के पारंपरिक कथक नृत्य, इन्होंने इनके नामकरण में जो सहयोग दिया उनके बारे में बहुत बार लिखा गया है। और इसके बाद में जब हम बात करते हैं प्रोफेसर मोहनराव कल्याणपुरकर जी ने बातचीत के दौरान एक घटना सुनाकर बताया कि सन 1938 में मैरिस कॉलेज में नृत्य शिक्षक होकर मुंबई से आए। उन्हें एक दिन कॉलेज के नाम के संस्थापक व दरियावाद के राजा स्वर्गीय राय उमाना वली ने कहा था कि तुम लोग जो टुकड़े टुकड़े गतकारी नाचते हो, यह है कथक थोड़े ही है। कथक कैसा होता है ये तुम्हें हम दिखाना चाहते हैं। तो उस बारे में उनकी काफ़ी चर्चा बात हुई। तब उन्होंने कुछ पारंपरिक कथकों को बुलाया और उस कथक को देखने के बाद में लगा कि यह जो नाच नाच रहे हैं, जो पारंपरिक कथक आए, उन्होंने बोला कि ये जो नाच नाच रहे हैं ये मतलब यही पारंपरिक कथक है और उसी के बारे में हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। तो लगता है कि उस वक्त ये स्थापित नाम हुआ जिसे हम आज कथक नृत्य के रूप में जान जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी ने अपने नृत्य को नटवर नृत्य अपने जो वो नृत्य प्रस्तुत करते थे उसे वो नटवरी नृत्य कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम पड़े, लेकिन फिर सभी का यही एक मत रहा कि इसे कथक नृत्य कहा जाए, क्योंकि कथा कहे सो कथक कहे। इसका कथावत को चरितार्थ करते हुए यही डिसाइड किया गया कि इसे कथक नृत्य कहा जाए। तो ये इस तरीके के नामकरण है जिसका मैं PDF आपको भेजूँगी। और सबसे पहले हम नामकरण की अगर बात करते हैं तो जो हमने चर्चा करी है, इसी के हम 1-2 अध्याय और पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।